भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री, पद और गोपनीयता की ली शपथ। भूपेंद्र पटेल की शपथ खत्म होने पर भारत माता की जय के लगे नारे। भूपेंद्र पटेल के साथ आज किसी मंत्री ने नहीं ली शपथ, 2 दिन बाद हो सकता है कैबिनेट का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में पहुंचे, शपथ के बाद बुके भेंट कर दी बधाई। कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। अहमदाबाद के घाटपुरिया सीट से विधायक हैं भूपेंद्र पटेल, पहली बार 2017 में चुने गए विधायक। भूपेंद्र पटेल के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बढ़ा पुलिस का पहरा, कमांडो दस्ता भी तैनात। भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण से पहले मंदिर दर मंदिर पूजन अर्चन किया। कल शाम से आज सुबह तक 5 मंदिरों में टेका मत्था। स्वामी नारायण मंदिर भी पहुंचे भूपेंद्र पटेल की विधिवत पूजा। भूपेंद्र पटेल ने स्वामी नारायण मंदिर में गो पूजन भी की, पूजन के लिए लाई गई थी गाय। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल के खफा होने की अटकलें, मनोनीत सीएम भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण से पहले आज घर जाकर नितिन पटेल से की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में झलक उठा नितिन पटेल का दर्द, झलक उठी आंखें, कहा मैं मेहसाणा की जनता का हूं ऋणी, उनका कर्ज चुकाना मेरा फर्ज। छह टर्म मैं धारासभ्य एमएलए बना तो कड़ी और मेहसाणा की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। मेहसाणा की जनसभा में सीएम ना चुने जाने को लेकर बोले थे नितिन पटेल, मैं सत्ता की भूख वाला नेता नहीं, बीजेपी के साथ 30 सालों में देखे हैं कई उतार चढ़ाव। गुजरात में नए सीएम पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, कहा हार के डर से बीजेपी ने बदला सीएम। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी को पीएम और अमित शाह ने रखा बेहद सीक्रेट, पटेल के परिजनों को भी नहीं थी भनक। पत्नी बोली टीवी देखकर जाना फैसला। वो काम जो करते थे उससे तो हमको लगता था कि वो सीएम लेके पार्टी वाले उसको कुछ जवाबदारी देंगे, लेकिन सीएम का तो नहीं था हमको। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज पहुंचे अयोध्या, किया पूजा अर्चना। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने किया हनुमान चालीसा पाठ। कल भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। भवानीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने किया नामांकन, शुभेंदु अधिकारी रहे मौजूद। प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता सरकार को बताया निरंकुश। नामांकन से पहले प्रियंका टिब्रेवाल ने मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ममता के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल का प्रचार करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। सीएम ममता पर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाने का लगाया आरोप। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के एनवायरनमेंट है और इस एरिया में 35 से भी ज्यादा प्लॉट का ओनर बैनर्जी फैमिली है। शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, भवानीपुर में 65% या इससे ज्यादा हुआ मतदान तो सीएम ममता के खिलाफ बंगाल की बेटी प्रियंका की होगी जीत। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को सियासत में बताया बच्ची, कहा सांप्रदायिक पार्टी का हिस्सा बनकर की गलती। आसनसोल में बीजेपी विधायक और प्रदेश महिला मोर्चे के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल का हुआ विरोध, गो बैक के लगे नारे। प्रियंका गांधी ने छोटा किया रायबरेली दौरा, आज के कार्यक्रम रद्द, सुबह 9 बजे लखनऊ से दिल्ली गई। बीजेपी के तंज पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा वक्त आएगा यूपी में रहेगा किसका अस्तित्व पता चल जाएगा। यूपी में 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, गोवा में भी 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। कुशीनगर में सीएम योगी ने समाजवादी राज की याद दिलाते हुए फिर अब्बाजान का किया जिक्र, कहा 2017 से पहले अब्बाजान कहने वाले ही बचाते थे राशन। सीएम योगी अब्बाजान वाले बयान पर यूपी में सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जंग को कांग्रेस ने बताया नूरा कुश्ती।
कांग्रेस के मुताबिक हिंदुओं में जिसे कहते हैं पिता, मुसलमानों में उससे कहते हैं अब्बा। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, एसपी बीजेपी जनता को धोखा दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का बयान, कौन किस रिश्ते को किस नाम से बुलाता है ये व्यक्तिगत बात। कहा बीजेपी रही है हार, इसलिए लगा रही है अब्बा जान की पुकार। कोई पापा कहता है, कोई पॉप कहता है, कोई डैड कहता है, कोई पिताजी कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई पिताश्री कहता है, कोई अब्बा जान कहता है, कोई डैडी कहता होगा। एआईयूडीएफ को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता में दिखी पीएम मोदी से लोहा लेने की ताकत। कहा सिर्फ ममता कर सकती हैं बीजेपी और पीएम मोदी का सामना। तमिलनाडु नीट परीक्षा पर छिड़ा घमासान, राज्य सरकार ने नीट परीक्षा के खिलाफ विधानसभा में पेश किया विधेयक। एआईएडीएमके को नीट परीक्षा पर डीएमके सरकार का फैसला नामंजूर, विधायकों ने काले बैच के साथ विधानसभा से किया वॉकआउट। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे कर्नाटक में बीजेपी विधायक श्रीमंत पाटिल ने अपनी ही पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी ने ऑफर किया था मनचाहा पैसा। श्रीमंत पाटिल ने कहा कि मैंने उस वक्त बीजेपी का पैसे का ऑफर ठुकरा दिया था, बिना एक भी पैसा लिए बीजेपी में हुआ था शामिल। दरभंगा में बीजेपी विधायक ने ओवैसी पर साधा निशाना, जिन्ना का दूसरा रूप बताया, अफगानिस्तान जाने की दी सलाह। बरसाती मेढक की तरह ओवैसी जी अब टरटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, यूपी में प्रियंका गांधी होंगी पार्टी का चेहरा, किसी दल से नहीं होगा गठबंधन। नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए चेहरा है। मेरठ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 40 साल से पार्टी से जुड़े रमेश ढींगरा ने दिया इस्तीफा, मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। हिमाचल के बिलासपुर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। भिंड में मंत्री के समर्थक ने एएसआई के पैर पर चढ़ाई गाड़ी, नाराजगी जताने पर पुलिस वालों से की बहस। शोपियां में शहीद मेजर मयंक विश्नोई का मेरठ में हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। गुरदासपुर में कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा ने श्रीकंध साहब गुरुद्वारे में टेका मत्था, श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पहुंचे थे गुरुद्वारा। इंदौर में बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बधाई देने के लिए जुटे हजारों समर्थक। दिल्ली में कोरोना के घटे मामले, 24 घंटे में नए मामले सिर्फ 22, एक भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 46 मौतें। मुंबई का 354 नए कोरोना मामले से सामना, 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 219 मरीजों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी, अब तक 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा का टीकाकरण। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में ढही 3 मंजिला इमारत, मची अफरा तफरी, मलबे से 2 बच्चों और एक बुजुर्ग को किया गया रेस्क्यू। 3 मंजिला इमारत ढहने से हुए हादसे में कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी, राहत कार्य जारी। इमारत ढहने से हुए हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त, मलबे में दबी नजर आई गाड़ियां। घटनास्थल पर जुटी भीड़, तमाशबीनों से रेस्क्यू मिशन में दिक्कत। गोहाना में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक मनी ट्रांसफर एजेंसी में की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में पुल पर बहता दरिया पार करना, एक डंपर ड्राइवर को पड़ा भारी, डंपर के साथ तेज बहाव में बहा। डंपर समेत बहे ड्राइवर की स्थानीय निवासियों ने बचाई जान, 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। नासिक में भारी बारिश के बाद उफान पर गोदावरी नदी, मंदिर के बीच से बहते दरिया का वीडियो आया सामने। जूनागढ़ में बारिश से बाढ़ जैसे बने हालात,
दमोदर कुंड में उफान, प्रशासन ने रोका रास्ता।